हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नेम है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आप जब एक्सरसाइज करो तो आपको कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो। लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर की। लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे हमने ले लिया 2x, ठीक है, तो इसमें x की डिग्री क्या है? 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें x क्या है? 1, y भी क्या है? 1। तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर। क्लियर? अब जैसे यहाँ ले लिया 2x की पावर 2, तो ये लीनियर नहीं है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर क्या है यहाँ, सॉरी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि पावर है 2। यहाँ ले लिया हमने 2x की पावर 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, पावर है 3। क्लियर? तो हमें क्या लेना है? लीनियर मीन्स पावर जिसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री लीनियर होगा। क्लियर? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें हमें एक्सप्रेशन दिया हो, ऑपरेटर दिए हो, वेरिएबल्स दिए हो, इक्वल दिया हो, ठीक है, वैल्यू इक्वल दी हो, तो वो होती है इक्वेशन। जैसे ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी क्या है? इक्वेशन, जिसमें हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वल का साइन है, वेरिएबल्स हैं x और y, ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस, ठीक है। जैसे ये ले लो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्लियर? जिसमें हमारे पास वेरिएबल है x और y, माइनस ऑपरेटर, ऑपरेटर कोई भी लग सकता है, प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल का साइन है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन। तो ये होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो अगर हम बात करें इसकी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। वन वेरिएबल क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हुआ है x, जहाँ से हम वैल्यू x की फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये जो +5 है इधर आके क्या हो जाएगा? -5। तो जिस इक्वेशन को, जिस वैल्यू को हम नंबर लाइन पर, क्योंकि सिंगल वैल्यू है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होगा वन वेरिएबल। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टू वेरिएबल्स की, तो जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, जैसे इस टाइप की इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये है हमारे पास टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि पावर 1 होगी, इक्वेशन जिसमें हमें इक्वल का साइन, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स दिए हों, और टू वेरिएबल्स जो हमारे पास टू वेरिएबल्स की इक्वेशन हो। क्लियर? अब बात करेंगे an equation that can be written in the form ax plus by plus c is equal to 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसमें हमारे पॉजिटिव, मतलब इंटीजर्स, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ठीक है, और फ्रैक्शन वाले नंबर्स। क्लियर? तो जिसमें हमारा ए बी सी क्या है? रियल नंबर, एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो, जिसमें ए और बी जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे। दैट मीन्स कि अगर हम ए बी इन सब की वैल्यू को ज़ीरो ले लें तो हमारे पास इक्वेशन ज़ीरो ही हो जाएगी, कोई इक्वेशन नहीं बची। सो इनकी दोनों की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है कि जिसमें हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। अब अच्छा, इस इक्वेशन को, ये जो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है, इस इक्वेशन को क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा ये जो c, यानी ये c वाली वैल्यू, ये ax, ठीक है, x के साथ a, b y हमें दिया हुआ है, तो ये जो c है वो इक्वल के बाद इधर आएगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली, यानी ये फॉर्म बन गई। साइन प्लस है, माइनस है, ठीक है, ये फॉर्म हमारे पास बन गई। तो अब जब इस टाइप से कोई भी हमारे पास इक्वेशन आती है तो वो हमारी क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए बी सी इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए क्या है? 2,
बी क्या है -3, सी क्या है -12, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमें ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दी हुई है, यानी हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम देखेंगे कि 2x है, यानी एक्स ए क्या है 2, बी क्या हो जाएगा -3 और सी क्या हो जाएगा हमारे पास -12। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा, इसी टाइप से ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। तो अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो हम ए बी सी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर हमें ऐसा कुछ दिया जाए कि जैसे x इज इक्वल टू -5, क्लियर, क्या हम इस इक्वेशन को, ये जो x इज इक्वल टू -5 है, क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? तो आपको क्या बताया था कि जब आपके पास x की वैल्यू दी हो, ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है, दैट मीन्स y हमारा क्या है 0, y की वैल्यू वहां पर नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दैट मीन्स हमें x तो दिया हुआ है, x की वैल्यू 1 है, यानी 1 पॉइंट x हमें दिया हुआ है, प्लस y हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स y क्या है 0 पॉइंट y इज इक्वल टू -5। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 पॉइंट x प्लस 0 पॉइंट y -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो जब भी इस टाइप से कोई इक्वेशन आ जाए और उसे इस फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने, अब ए बी सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ए कितना है आपके पास 1, बी कितना है 0 और सी कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए बी सी तीनों की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ हमें एक्स पॉइंट दिया हो, एक्स एक्सिस दिया हो, तो वाई क्या हो जाएगा 0, और अगर यहीं पर वाई दिया हो, यानी y की वैल्यू अगर हमें -5 दी हुई है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, यानी x क्या हो जाएगा 0, ठीक है, y इज इक्वल टू -5, यानी y हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू -5। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0, b की वैल्यू क्या आएगी 1, ये -5 है, इधर आके प्लस होगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। क्लियर, यानी y हमें दिया हुआ है, x हमारे पास नहीं है, तो x क्या हो जाएगा 0। क्लियर। तो ये तो हो गए कि आप कैसे इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ए बी सी की वैल्यू इससे कैसे फाइंड आउट कर सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हो गया लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अब सेकंड टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के हम सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो आपको ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, कि दो वेरिएबल्स हैं x और y और उन दोनों की वैल्यू जो है वो 3 है, तो आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। मान लो मैंने x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो 1 में मैं क्या प्लस करूं कि 3 आ जाए, यानी मेरी y की वैल्यू क्या होगी। आप इसे ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो कि 1x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y क्या हो जाएगा, ये जो 1 है ये माइनस में चला जाएगा, यानी 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगा 2। दैट मीन्स कि x पहले आएगा, x अगर 1 है तो y क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अगर मैं x की जगह, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, क्लियर, x की जगह मैं 2 पुट कर दूं, तो 2 y क्या होगा 1, यानी 2 + 1 3, तो जब x 2 होगा, यानी ये जो x है ये 2 होगा, तो y क्या होगा 1। अगर x की जगह 0 पुट कर दें, तो 0 + 3 इज इक्वल टू 3 होगा, यानी अगर x 0 है तो y क्या होगा 3। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। आप कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो, आप -1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, x पुट करिए, जैसे आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू को 1 पुट कर दो, तो x क्या आ जाएगा 2। क्लियर। तो आप कितनी भी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर पुट कर सकते हो और आपके पास काफ़ी सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन तो हमें पता है, जैसे x + 5 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू -5 है, ठीक है, तो हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन पता है, बट अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ जाएं तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अगर आ जाए कि इनके कितने सॉल्यूशंस हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y इज इक्वल टू 12,
ठीक है। और आपको एक्स और वाई यानी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि क्या ये इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे फर्स्ट दे दिया एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू दे दी 2। सेकंड में दे दिया कि एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की वैल्यू है 4। क्लियर। अब बताओ कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने x की वैल्यू पुट कर दी 3 यानी 2 × 3 हो गया। y की वैल्यू पुट कर दी हमने 2, ठीक है, इज इक्वल टू 12। तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 और 6 12। तो हमें यहाँ पर भी यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड ये दोनों हमारी इक्वल आ रही हैं। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल आ रही हैं। यानी ये जो 3 और 2 है ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर। अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें और y की जगह 4 पुट कर दें तो हमें आंसर मिल रहा है। देखो 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 4 से किया 12 आया, 0 + 12 12 यानी 12 इज इक्वल टू 12। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। तो यानी फर्स्ट भी सॉल्यूशन हो रहा है, सेकंड भी सॉल्यूशन हो रहा है। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है कि हमसे सॉल्यूशन पूछा जाए कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये जो दोनों इक्वेशन है यानी x3 और y2 ये भी इसका सॉल्यूशन है और x0 y4 ये भी इसका सॉल्यूशन है। क्लियर। तो दोनों तरीके से आ सकते हैं कि अगर आपको सॉल्यूशन निकालना भी आ सकता है और सेकंड थिंग आपके पास ये पूछा जाएगा कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो आपको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। क्लियर। अच्छा, ये जो 0 4 है तो क्या 4 0 भी इसका सॉल्यूशन होगा? तो ये गलत होगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझाया था कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन में जो 0 4 होगा वो 4 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है। अब वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे आपने पुट किया, x की जगह पुट कर दो 4। क्लियर। और y की जगह यानी 3 × 0 पुट कर दो तो क्या ये 12 के इक्वल होगा? 2 4 ज़ा 8, 3 0 0 इज इक्वल टू 12, 8 + 0 इज इक्वल टू 12। तो क्या ये इक्वेशन हमारी ट्रू है, सॉल्यूशन है इसका? नहीं, ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। क्लियर। तो 0 4 जो है वो 4 0 जरूरी नहीं है कि 0 4 दिया हुआ है तो 4 0 भी इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करने हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट वैल्यू पुट करके फिर देखना है। क्लियर। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि x + 2y इज इक्वल टू 6। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपको कहा जाए कि इसके 3 सॉल्यूशन निकालो। तो 3 सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? आप वैल्यू पुट करके देखोगे। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है, तो 1 पुट करके देखो, 1 + x की जगह 1 आ गया, 1 + 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो यानी 1 + 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y 6 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 - 1 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2। यानी जब x 1 पुट करोगे तो y 5/2। बताया था कि वैल्यू जो है वो रियल नंबर्स यानी 5/2 क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखो, 2 2 ज़ा 4 2.5 आएगा। क्लियर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 + 2y इज इक्वल टू 6। तो 2y इज इक्वल टू 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4। क्लियर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/2 दैट मीन्स 2। कि जब x पुट कर रहे हो तो आपको y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कुछ और पुट कर दो। और 2 और 2 ये बताया था कि जब x और y ये सेम होते हैं तो 2 और 2 ले लो, चाहे 2 और 2 यानी x2 ले लो y2 ले लो, तो ये सेम ही रहेंगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अगर x y सेम है तो कार्टेशियन प्लेन पे भी इनकी वैल्यू क्या आएगी? सेम। x की वैल्यू 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। x की वैल्यू 3 पुट कर दो। जरूरी नहीं है आपने x की वैल्यू को ही पुट करना है, आप y की वैल्यू को भी पुट करके देख सकते हो। मान लो अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू 1 पुट कर दी, ठीक है, y की वैल्यू 1 ले ली, तो x हमारा क्या रहेगा? सेम। x + y की वैल्यू क्या है? 1, 1 इज इक्वल टू 6। तो x + 2 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 - 2 दैट मीन्स 4। कि अगर आप y की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हो तो x आपका क्या आ रहा है? 4। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने एक ही वैल्यू पुट करनी है, आप दोनों वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हो, x और y। तो यहाँ से आपके सॉल्यूशन निकल गए, ये 3 सॉल्यूशन इसके निकल गए। तो आप इसे कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स कि अगर हमें सॉल्यूशन निकालना आए तो हम ऐसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू को पुट करके। अभी तक हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में, किस फॉर्म में होती है और हम सॉल्यूशन को कैसे
फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है उसे हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको सिंपली पॉइंट दिए हुए हैं जैसे एक्स और वाई, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप कार्टेशियन प्लेन बनाओगे। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वैल्यूज़ को प्लॉट करना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखा था कि वैल्यूज़ प्लॉट कैसे करते हैं, कि अगर एक्स का पॉइंट यहाँ वाई का पॉइंट दिया हुआ है तो हम कैसे वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में लास्ट वैल्यू क्या है 4, तो यानी हमारे पास एक्स एक्सिस 4 होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है एक्स और ये एक्स डैश, और ये क्या है वाई एक्सिस यानी वाई, और ये वाई और ये है वाई डैश। ठीक है, अब जैसे एक्स हमें 0 दिया हुआ है, यानी ये जो एक्स एक्सिस है एक्स 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 3, तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा 0 और 3, 0 और 3 वाला पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, कि x तो 0 है और y क्या है 3, तो ये पहला पॉइंट ये आ गया। ठीक है, 0 और 3। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें x2, यानी x ये 2 है और y भी 2 है, x2 और y2, तो अगला पॉइंट हमारे पास ये आ गया 2,2। x4, x क्या है 4 और y क्या है 1, यानी ये वाला x4 है तो पॉइंट ये वाला x4 और y क्या है 1, यानी 4 की सीध और y ये, तो अगला पॉइंट आ गया ये वाला 4,1। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि x4 ठीक है और y पॉइंट हमारा ये वाला है। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि ये जैसे 4 और 1 दिया हुआ है, अब आपको ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके। जैसे आपको ये देखना है कि आपके जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये आपस में मिलने चाहिए। क्लियर। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपके एक भी पॉइंट आपका नहीं रहना चाहिए, ये तीनों पॉइंट्स अगर मिलने हैं तो आपका ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स होंगे ये आपके मिलने चाहिए, और अब ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, चाहे वो यहाँ पे है वो यहाँ पे है ऐसे बन रही है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। क्लियर। चाहे वो ऐसे यहाँ पे ऐसे बन रही है तो मेनली क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो आपने इन पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट कर सकते हो। क्लियर। बट अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे आपको ये दिया हुआ है x + y = 7, ठीक है, आपके पास इस टाइप से कोई भी इक्वेशन आ जाए और कहा जाए कि उसे आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले आप वैल्यू पुट करोगे। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू ले ली 1, ठीक है, पहले x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू 0 ले लो, तो y क्या आएगा 0 + y = 7, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो y आपके पास 7 आ गया। क्लियर। अब इसी का रिवर्स कर लो, जैसे y की वैल्यू को 0 ले लो, y 0 ले लिया, यानी x सेम, x + 0 = 7, तो y क्या आएगा, ओ सॉरी x क्या आएगा 7, कि y 0 लोगे तो भी x क्या आएगा 7। तो आपको अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास 2 या 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो है, एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 3 4 पॉइंट आपके पास, लास्ट 3 पॉइंट्स तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कुछ और ले लो, जैसे x की वैल्यू को 1 पुट कर दो। क्लियर। x की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 + y = 7, तो y क्या हो जाएगा 7 - 1 दैट इज 6। क्लियर। आप x की वैल्यू को, जैसे y आपके पास 6 आ गया, y की वैल्यू जो है उसे आप 1 पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा x + 1 = 7, यानी x क्या आ जाएगा 7 - 1 6, तो वहाँ पे x क्या आ जाएगा 6। क्लियर। तो आप ऐसे वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने पॉइंट्स ले लिए, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या है x की भी 7, y की भी 7, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो यानी हमने दोनों जगह 7 पॉइंट्स ले लिए। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास x0 और y7, यानी x0 y7, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया 0 7। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास 7 0, यानी x क्या है 7 और y क्या है 0, तो अगला पॉइंट ये आ गया 7 और 0। क्लियर। एक पॉइंट है 1 और 6, यानी x का 1 ये और y का 6, तो ये हो गया 1 और 6, x6 y1, यानी ये वाला पॉइंट 6 1, यहाँ पर
और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप ग्राफ बनाओगे आपकी स्ट्रेट लाइन तब बनेगी जब आपके ये जो पॉइंट्स हैं इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। कि अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया है, 1 1 सेंटीमीटर ही होने चाहिए। अब हो सकता है मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो क्योंकि मैंने विदाउट स्केल लिया है, तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपकी ये जो जितनी भी मेजरमेंट है ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और जितने आपको जैसे भी पॉइंट्स हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी पॉइंट्स की हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो आपके यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हो। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। तो ये देखो, ये पॉइंट सारे के सारे आ रहे हैं, मतलब 07 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, ये 61 भी आ रहा है और ये 70 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरी क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हो और आपको उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आप उनकी वैल्यूज़ लो, यानी आप एक्स वाई दोनों की वैल्यू पुट करके पहले आप वैल्यूज़ निकालो। वैल्यूज़ निकालने के बाद फिर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, जब हमने x0 लिया था, 07 और 70, देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 07 और 70 एक नहीं है, यानी 07 पॉइंट यहाँ आ रहा है और 70 पॉइंट जो है वो यहाँ आ रहा है। तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स की इक्वेशन हो तो हम उसे कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया ग्राफ। अब एक और टॉपिक है इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। आपको एक चीज़ समझाई हुई थी कि अगर आपका कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है इसका मतलब है आपका वाई 0 होगा, और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा, ठीक है। बट यहाँ पर बात हो रही है लाइन के पैरेलल की, कि अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस ये है, मान लो हमने इससे पैरेलल लाइन ले ली ये वाली। क्लियर। एक्स एक्सिस देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो जब वो इस लाइन के पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या है कि आप x की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हो, बट y आपकी सेम रहेगी। जैसे अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो x एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है तो y 0 होता है। कोई मर्जी पॉइंट ले लो, 1 2 3, वाई 0 ही रहेगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो जिस पॉइंट पर वो पैरेलल है, यानी वाई आपका सेम कांस्टेंट ही रहेगा, वाई आपका कांस्टेंट रहेगा, जो वैल्यू भी है वाई क्या हो जाएगा वहाँ पर, कांस्टेंट। क्लियर। जैसे आप एक्स की वैल्यू ले लो 1, आपने एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू 1 ले ली, तो ये 1 जो है तब भी आपका वाई क्या रहेगा, 3, यानी अगर x1 है तो भी y 3 रहेगा, x2 है तो भी y क्या रहेगा, 3, x3 है तो भी y क्या रहेगा, 3। कि y जो है वो चेंज नहीं होगा, जहाँ पर भी पैरेलल है, जहाँ पर भी y का पॉइंट है y कांस्टेंट ही रहेगा, y सेम पॉइंट रहेगा। क्लियर। ये बात समझ आ गई। और जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल ये ले लो, अब हमने यहाँ ले ली, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली 3। क्लियर। मान लो 3 पॉइंट आपका यहाँ पे है, ये ले लिया, ठीक है। अब हमने लाइन ले ली वाई एक्सिस के पैरेलल, पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल थी तो वाई कांस्टेंट रहा। अब जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स अगर आप वाई की वैल्यू को ले लो 1 तो भी x3 रहेगा, वाई की वैल्यू को ले लो 2 तो भी x3 रहेगा, वाई की वैल्यू को ले लो 3 तो भी x3 रहेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि x आपका 3 ही रहेगा, चाहे आप y की कोई मर्जी वैल्यू ले लो, तो आपके पास यहाँ पर x कांस्टेंट हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आप x एक्सिस के पैरेलल ले रहे हो तो y 0 यानी y की वैल्यू कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल ले रहे हो तो x कांस्टेंट होगा। क्लियर है पॉइंट कि x और y में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट, y एक्सिस के पैरेलल है तो x कांस्टेंट। क्लियर। तो अब ये तो हो गया इससे समझाना। अब आपके पास अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से आपको और क्लियर होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एक इक्वेशन दी हुई है,
इसे हमें 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप देखो, आपके पास ये जो लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 1 वेरिएबल में हमारे पास एक वेरिएबल दिया होगा तो हम उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसे हमें 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2, यहाँ पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव नंबर, ठीक है, सो ऑन, क्लियर। तो अब हमें x की वैल्यू 2 को 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2, ठीक है, 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें इसे 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब हमें y चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जो 2 दिया हुआ है, इसे हम पहले 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बनाएंगे। 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बनाने के लिए x तो हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, और y क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्लियर। यहाँ पे आपको इक्वेशन समझ आ गई कि यानी आपके पास x कांस्टेंट, x की वैल्यू दी हुई है तो y कांस्टेंट रहेगा, y सेम रहेगा कि x की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक मिनट, x इज इक्वल टू 2 है, x 2 है, तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी, x इज इक्वल टू 2 में लाइन जो है वो किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि हमें x की वैल्यू, x कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर हमने पॉइंट देखा था कि कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x कांस्टेंट होगा, x एक्सिस के पैरेलल है तो y कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अब वैल्यू पुट करके देखनी है। सपोज हमने y की वैल्यू ले ली 1, क्लियर। अगर हम y की वैल्यू को 1 लेते हैं, 1 लेने के बाद देखो x आपका सेम रहेगा एज इट इज, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, क्योंकि 0 y है तो 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो 0 को 1 से करेंगे 0 ही आएगा, तब भी x की वैल्यू क्या आएगी, 2, यानी x 2 ही रहेगा, चाहे आप y की वैल्यू 1 पुट कर लो, y की वैल्यू को 2 पुट कर लो, यानी x प्लस 0 और 2, तो भी y क्या रहेगा, तो x क्या रहेगा, 2, यानी x इज इक्वल टू 2, क्लियर। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई कि अगर आप y की वैल्यू 1 लोगे तो भी x 2 आ रहा है, y की वैल्यू 2 ले लो तो भी x 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप y की कोई मर्जी वैल्यू ले लो, आपको x कांस्टेंट ही मिलेगा। ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, क्योंकि x पे पॉइंट है, x की वैल्यू है, यानी तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के, ठीक है। तो y की वैल्यू, अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू 2 दी हुई है, अब हमें ग्राफ बनाएंगे। तो इस ग्राफ में देखो, कार्टेशियन प्लेन में देखो कि x क्या है, 2, यानी हमने ये x जो है ये 2 ले लिया, ठीक है। x 2 है तो लाइन किसके पैरेलल हुई, y के पैरेलल हुई लाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर हम y की कोई भी वैल्यू लें तो हमें x 2 ही मिलेगा। जैसे इस पॉइंट पर हमने y की वैल्यू ले ली 1, तो भी x क्या है, 2, y की वैल्यू ले लो 2, तो भी x क्या है, 2, ठीक है। y की वैल्यू ले लो 3, तो भी x क्या है, 3, y की वैल्यू ले लो 4, तो भी x क्या है, 4। तो आप यहाँ पे वैल्यूज चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ y की वैल्यू 1 ली थी, यानी 0 मल्टीप्लाई 1 0, तो x तब भी 2 आया, y की वैल्यू 2 ली तो भी x 2 आया, y की वैल्यू 3 पुट कर दो तो भी x 2 आएगा, 4 पुट कर दो तो भी x 2 ही आएगा, ठीक है, x कांस्टेंट है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि x 2 है तो हम उसे ऐसे ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू अब ये नहीं है कि पॉजिटिव ही लेनी है, वैल्यू आप नेगेटिव भी ले सकते हो। जैसे y की वैल्यू आप ले लो -1, ठीक है, y की वैल्यू -1 ले लो तो भी x क्या होगा, x 0 -1 इज इक्वल टू 2, यानी x तब भी क्या रहेगा, 2। तो x तब भी 2 रहेगा, चाहे आप यहाँ पर y की वैल्यू -1 माइनस क्यों ना ले लो, -2 क्यों ना ले लो, क्लियर। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आई कि अगर हमें 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है तो हमें x दिया हुआ है तो हम पहले y की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी y 0 होगा, तो हमारे पास x क्या होगा, कांस्टेंट, कि x सेम रहेगा और y की वैल्यू जो है वो
चेंज होती जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन से हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया 4th चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ आएगा, लेकिन मैं आपको एक बार पॉइंट दोबारा से बता रही हूँ, जिसको समझ आ गए हैं तो वो वीडियो आगे की वीडियो देख सकते हैं। एक बार ये चीज़ देख लो दोबारा से कि अगर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स डिग्री 1 होनी चाहिए, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी की वैल्यू हो, जिसमें a और b रियल नंबर, वो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमें x दिया हुआ है y निकालना है तो y क्या हो जाएगा 0, y दिया हुआ है x तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। सेकंड थिंग, अगर सॉल्यूशन निकालने को आ जाए तो सॉल्यूशन के लिए आप वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ग्राफ के लिए मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप ग्राफ को, ठीक है। वैल्यूज आप पुट कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है तो वहाँ पे आप वैल्यूज निकाल के एक्स वाई की वैल्यू पुट करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज लास्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई 0, वाई एक्सिस के पैरेलल है देन एक्स 0, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन करना आ जाए 1 वेरिएबल मीन्स नंबर लाइन, और 2 वेरिएबल के लिए आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू दी है, जैसे x2 है तो x कंस्टेंट है, y की वैल्यू चेंज होगी, y दिया हुआ है तो y कंस्टेंट तो x की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।